आज अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना घट गई। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई। आज 1:30 बजे 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के उस फ्लाइट में, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें, जाके एक बिल्डिंग से टकराई, जिस बिल्डिंग से बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिस आदमी ने उड़ान भरने के पहले प्लेनों को चेक करने वाले इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने शायद ध्यान दिया ना होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब 9 घंटा लगता है लंदन जाने में। तो लंदन जा रही थी वो, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, बाउंड्री के बाहर 1 मिनट के भीतर। वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो। जब लोग अपना काम सही नहीं करते तो उनका परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी कितनी जरूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब उड़ान से पहले पूरा चेकअप होता है, ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो खड़ा रहेगा ना। ये उस हादसे में सोचिए, सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना, जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। यही भगवान जी से प्रार्थना, क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जाती। जिन्होंने उनमें से अपनों को खोया होगा, बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे, तो ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? जो वहां पर बैठा है सिग्नल देने वाला, यदि वो गलत सिग्नल देगा तब टकराएगी, सही सिग्नल देगा तो टकराने की संभावना है ही नहीं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबका रूट निर्धारित है। एक व्यक्ति की लापरवाही होती है,
वो सिग्नल देना भूल जाता है या सो जाता होगा, भगवान जाने। गलत सिग्नल दे दिया, एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ गई, आमने सामने टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो निर्दोष लोग भोगेंगे जिनका कोई कसूर था ही नहीं। जबकि फ्लाइट की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। लाखों फ्लाइटें रोज उड़ती हैं पूरी दुनिया में, लाखों, हाँ या ना, नेशनल इंटरनेशनल। पर हादसे कहीं कभी सुने जाते हैं, रोज नहीं होता। तब होता है जब कोई लापरवाही, जैसे आज लापरवाही हो गई। वरना अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक फ्लाइट हमारी आकाश में फंस गई थी तूफान में। पाकिस्तान ने अपना एयरवेस नहीं दिया था लैंडिंग के लिए इस जगह, या ऊपर का आकाशीय हिस्सा, तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी पायलट ने सूझबूझ से, सुरक्षित करा दी। आगे का हिस्सा टूट गया फ्लाइट का, पर बच गई जान सब यात्रियों की। चलो वो तो एक ऐसा कि हवा तूफान में फंसा, पर ये तो उड़ते या उड़ ही नहीं पाई और आग लग गई। तो इसमें मतलब इंजन में पहले से दिक्कत थी, वरना एक आध घंटे उड़ती गर्म होती तो मानते चलो भैया गर्मी के कारण आग लग गई। पर अभी तो वो उड़ी ही थी, उड़ने जमीन छोड़ने से ठीक 1 मिनट बाद टकरा गई। उस 1 मिनट में वो पायलट क्या करता, ऊपर होती तो बैलेंस बनाता, खाली जगह पे उतारने की कोई, अभी तो उड़ ही नहीं पाई थी। ना वो आकाश में थी ना जमीन में थी, बीच में थी। उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा था। मतलब गलती तो थी किसकी, देखने वाले की। गलतियां कोई ना करे तो कोई हादसा, अब सारे लोग अपनी अपनी दिशा पे गाड़ी चलाएं, शराब पीकर ना चलाएं, सूझबूझ से गाड़ियां चलाएं, तो क्या रोड एक्सीडेंट होगा? रोज हम लोग सूचनाएं सुनते हैं न्यूज में कि ट्रक से गाड़ी टकराई, 4 लोग मारे गए, फलानी टकराई 5 लोग मारे गए। कितना दर्दनाक है ना ये। क्यों टकराई? आपने ओवर स्पीड चलाई, आपने शराब पी के चलाई, आपने बिना इंडिकेटर दिए घुसा दी, मोड़ दी। गलतियां ना हो तो हादसे ना हो। हादसे की वजह गलती ही है। कोई सिस्टमैटिक चले, सारे लोग सिस्टमैटिक चले तो कोई हादसा ना हो। बोलो हाँ। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो काम दिया जाए उस काम को बड़ी सजगता से, ईमानदारी से करिए। यहां एक सवाल मेरा आपसे है, मैया ये बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, आप ब्रजवासी तो बढ़िया जानो, बताओ भगवान जी ने रास रचाए गोपियों के संग, ये रास में हुआ क्या था? ये रास, मैया आप लोग रास रचाती हो, हाँ या ना? रास किसे कहते हैं? क्यों भैया आप लोग रास रचाते हो, हाँ कि ना? रास रचाते हो किसके साथ? इसका मतलब है कि रास के गहराई को आप समझ नहीं पाए। रास क्या है? ये सारी बातें लोग केवल ये समझते हैं कि रास में भगवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब हो रहा, ठीक है,
लेकिन रास इससे बिल्कुल अलग है। क्या है रास? चलो आप बताओ, क्या हुआ था रास में? क्या है ये रास? रास लीला क्या है? गुरुजी, बॉलीवुड ने इतने तरीके से हमारे रास लीला को बदनाम किया कि चतुराई से, देखो एक सेंटेंस बॉलीवुड में बोला जाता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बोल दिया गया। कितनी आसानी से रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। मेरे नौजवान दोस्तों और मेरी माँ, ध्यान से सुनना। अब आप ब्रजवासी मुझे बताओ कि क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो मेरी माँ। मैया, क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? लेकिन बोला क्या गया बॉलीवुड की तरफ से कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। आप लोग भी ये मजाक मजाक में बोलते हो यार, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे हमारे भगवान श्री कृष्ण पर सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल? कि क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? ये सवाल खड़ा है बॉलीवुड की ओर से। कितनी चतुराई से काम कर गया ना बॉलीवुड, और ये नौजवान लड़कों के दिमाग में घुसा दिया। और बच्चों को तो यही लगा कि रास लीला मतलब वही उल्टे सीधे काम। ऐसी ना मानसिकता। रास लीला को लेकर समाज में बड़ी गलत अफवाह है। बोलो हाँ कि ना? क्यों है? किसने फैलाई? जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु चरणों में बैठे नहीं, और मनमाने ढंग से अर्थ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि रास क्या है, किसे कहते हैं रास। कितने लोग समझना चाहेंगे रास का सही अर्थ? तो बताओ, समझना चाहोगे? तो सुनो फिर, रास क्या है? लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब सवाल खड़ा हुआ कि रास लीला में ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया ने कैरेक्टर ढीला कहना शुरू कर दिया? तो सुनो, पहले तो ये बताओ कि रास भगवान ने किनके संग रचाए? गोपियन के संग। अब बताओ, गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? मैया, गोपी किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ, गोपी किसे कहते हैं? कौन बना गोपी? उत्तर दो मेरी माँ। हाँ, गोपी किसे कहते हैं? सुनो, भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली। भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली तो कौन जला? कामदेव। कौन जला? जोर से ध्यान से सुनना और बोलना। तीसरी आंख खुली तो कौन जला? कामदेव को जलाने वाले त्रिपुरारी, कामदेव को जलाने वाले शंकर जब वृंदावन आए, रास में आए, तो क्या बनकर आए? गोपी। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई भोग का सामान नहीं। गोपी का मतलब है काम को जलाने वाले शिव जैसी श्रेणी के लोग गोपी कहलाते हैं। गोपी मतलब कोई सामान्य श्रेणी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री। क्यों भैया? प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? देश का राजा। बोलो हाँ। क्या हम और आप कोई भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री? आप अपने नाम के आगे लगा लो प्रधानमंत्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री मनोहर सिंह तिवारी। क्यों भैया? जैसे प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं लगाया जा सकता, ऐसे गोपी बनने के अधिकारी सब नहीं, जो निष्काम हो चुकी हैं वो गोपियां हैं। रास में रास पंचाध्याय को पढ़ोगे तो जब गोपियों को श्री कृष्ण ने बुलाया तो कुछ गोपियां आईं और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया। मत जाओ, कहां जा रही हो? तो गोपियों के भीतर भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि उनका शरीर रह गया और उनके सूक्ष्म शरीर
उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा जाके भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उनके संग रास हुआ, उस आत्म तत्व के संग रास हुआ, ना कि भौतिक शरीर के साथ। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, हमने एक दिन कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं आपके। हमने कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीरों के बारे में हमने बताया था, आपको याद है? चलो बताओ, भगवान ने जब गोपियों से रास रचाई तो किस शरीर के साथ रास हुआ? बोलो, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर? बोलो हाँ। गोपियां इस हाड़ मांस के शरीर से नहीं रास रचा रही हैं, वो एक दिव्य शरीर है। अब बताओ, शंकर जी गोपी बनकर आए हैं, तो क्या शंकर जी यहां तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, तो क्या शंकर जी यहां काय को आए? फिर यदि कोई कैरेक्टर ढीला ही चल रहा था तो शंकर जी को आने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब हुआ कि शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया, और कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हमें गोपी बना दो। सोचिए गोपियों की स्थिति क्या थी, जहां एक कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो। गोपियां भक्त हैं। चलो बताओ, ये गोपियां पिछले जन्म में कौन थी? बोलो मैया। गोपियां कौन? वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं तो हैं ऑलरेडी, पर और भी कुछ हैं। मैया क्या क्या? सुनो, जब भगवान राम जनकपुर गए तो भगवान राम ने सीता मैया का वर्ण किया, पर वहां जितनी सखियां थीं और राम के वनवास के दौरान जितने साधु संतों ने देखा, सब राम को चाहा, पाना चाहा। प्रभु आओ, हम आपके चरण धोएं, आपको अपनी गोद में बिठाएं, आपको लाड़ करें, आपको प्यार करें, आपके गालों का चुम्बन करें, आपको हृदय से लगाएं। अरे भैया ये बताओ, भगवान आपको मिलेंगे तो आप 2 मिनट बात नहीं करना चाहोगे? अपनी गोद में ना बिठाना चाहोगे? जरा गले ना लगाना चाहोगे? क्यों मेरी माँ? भगवान को पाकर सब इच्छाएं गले लगाएं। माँ अपने बेटे को गले लगाती है, माँ अपने बेटे को माथे चूमती है, माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, तो क्या माँ के अंदर कोई गलत भाव होता है? बोलो। अरे जैसे माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है, अपने बेटे से लाड़ लड़ाना चाहती है, ऐसे ये साधु लोग भी भगवान को अनेक अनेक भाव से भजते हैं। जाकी रही भावना, बहुत सारे साधु भगवान को पुत्र भाव से भजते हैं, भाई के भाव से भजते हैं, मित्र के भाव से भजते हैं। सबके भाव अलग अलग हैं। अब हुआ क्या कि राम जब सीता मैया से विवाह करने गए तो वहां बहुत सारी सखियों ने कहा, क्या राम हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे? संतों ने कहा, क्या भगवान हमें मिलेंगे? तब भगवान ने कहा, मैं इस जन्म में तो नहीं मिलूंगा, पर मैं अगला जन्म जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सबके मन की कामनाएं पूरी करूंगा, सबके मन की अभिलाषा पूरी करूंगा। और वही संत, वही माता जानकी की सखियां सब गोपी बनकर ब्रजमंडल में प्रकट भईं, और भगवान ने इन सब गोपियन के संग रास रचाए के, इन सबन के दर्शन कराए के, अपनो दर्शन कराए के सबन को जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। भक्त और भगवान के मिलन का नाम है रास। क्यों मैया?
गोपी कौन? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया, कोई वासना ना शेष रही, इनका नाम गोपी है। अब देखो, एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही है, सुनवा रही है, और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के, उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजी नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई, और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी मां एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है। जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी मां, आजकल का युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की मां, उस मां को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती,
तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? हाँ या ना? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, यह बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। ये अपने आप में एक बीमारी है, ये लिव इन है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता।
गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से ब्याह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गईं, भगवान का नाम बोलने लग गईं, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी के, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी। बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे हैं, खेल रहे थे। सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है। कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती हैं, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी
मजहब को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता, पर हिंदू हजार मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हां, इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं होगी। कट्टरता का मतलब यह नहीं कि आप किसी को मार डालो, मारने की कट्टरता नहीं, गीता पढ़ने की कट्टरता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कट्टरता हो, ज्ञान को जानने की कट्टरता हो, अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, राम नवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो, कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता है। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। लेकिन हिंदू कहां बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं है। वो जानते नहीं कब एकादशी आई, कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है। सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं, पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर। सिर्फ लड़ना है आपको, यही पतन का कारण है। याद रखो कश्मीर को सारे पंडित खदेड़े गए थे, आज तक नहीं बस पाए। बोलो हां, सरकार कोशिश कर रही है बसाने की, नहीं बस पा रहे हैं।